हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैकेंसीज जो कि आई है ICAR सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि राजस्थान में है, अविका नगर में। ठीक है, तो आप ये साइट देख सकते हैं, यहाँ से आप ये नोट कर लेना। इसको डायरेक्ट आप सर्च करेंगे तो ये साइट खुल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे यंग प्रोफेशनल टू प्योरली। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है, यहीं पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो PDF खुल के आएगी। ठीक है, आ गई है हमारी PDF। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इसमें। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि टू यंग प्रोफेशनल के लिए ये जो है पोस्ट आई है। एंड आप देख सकते हैं ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ड्यूरेशन कब तक रहने वाला है, 31 मार्च 2029 तक ये रहने वाला है। ठीक है, अब और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स क्या रहने वाला है आपका, 42,000 पर मंथ। ठीक है, जो है नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल रिप्रोडक्शन, आगे आप देख सकते हैं जूलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन सब में। ठीक है, अगर इनमें से किसी में भी आपने मास्टर्स की है तो यानी कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में है कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन विट्रो कल्चर ऑफ एम्ब्रियो ऑफ एनिमल्स। तो ये डिजायरेबल है कि अगर होगा तब भी चल जाएगा, नहीं होगा तो मतलब होगा तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी। ठीक है, तो एज लिमिट देख लेते हैं आगे। तो लोअर एज लिमिट है 21 एंड अपर 45। अब एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है वो है 7 जुलाई। और आपको ये दी है ईमेल आईडी, इस पर आपको मेल करना है। इन्होंने बोला है कि सबमिशन जो है स्कैन कॉपी का जो है एप्लीकेशन की, और साथ साथ उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है आपको मेल करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये साइट दी है जिस पे हम डायरेक्ट अभी हैं, और आप 7 जुलाई तक ये सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप ये थोड़ा पढ़ के देख लेना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि इंडिया से होने चाहिए। एज लिमिट जो कि हमने देख लिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल ऊपर अभी हम देख लिया है। तो इवेल्युएशन मेथड देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब 10th के लिए मैक्सिमम मार्क्स 15, 12th के लिए भी 15, ग्रेजुएशन के लिए भी 15 रहने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी सबके लिए 15 है। रिसर्च वर्क जो एक्सपीरियंस है उसके लिए 10 मार्क्स होंगे, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स, और ओवरऑल 100 मार्क्स होने वाले हैं। उनमें उसी के बेसिस पर किसके ज़्यादा होंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने दिया है कि किस बेसिस पर ये मार्क्स रखे जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं, ये किसके 15 होने वाले हैं। 15 उनके होंगे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स है, 90 to 100, या फिर OGPA 9, या फिर 10 तक, जो भी 9 से 10 तक ग्रेड A1 के लिए। ऐसे ही अगर 80 अबव वाले हैं, ग्रेड A2 वाले हैं, उनको 13 मिलेंगे। ऐसे ऐसे थोड़े 10 कम करते जा रहे हैं, उसी हिसाब से मार्क्स देखो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पे ये मार्क्स मिलेंगे जितने भी यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम एक्सपीरियंस के लिए भी। देखो यहाँ पे उन्होंने मार्क्स का सिस्टम बनाया है कि कितने जो टाइम का एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पर कितना। अगर 6 मंथ से कम है तो 0 मिलेगा, और 6 मंथ तक है तो 1.5 मिल जाएगा, और फिर 6 मंथ से लेकर 1 साल तक जो रहने वाला है तो उसमें आपको कितना मिलने वाला है, 3 पॉइंट मिलेंगे। तो उसी के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आपने कितना आपको एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 30 मार्क्स जो है वो पर्सनल इंटरव्यू में मिलने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के ओवरऑल जो मार्क्स है वो 30 है, उसमें से आपको मिलेंगे। तो आपको पहला तो ये कि फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना है, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट के बेसिस पे देखो जो भी एलिजिबल है सभी रिस्पेक्ट में, तो जिनकी पोजिशन हायर होगी, ठीक है, ओनली टॉप 10 जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उन्होंने बोला है ऑफिस ओनली टॉप 10 कैंडिडेट आर लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टोटल मार्क्स। ठीक है, फिर आगे द स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू education and desirable qualification of candidate as well as verification of same with original will takes place before commencement of walk-in interview। तो ये सारी चीज़ें की स्क्रीनिंग पहले ही हो जाएगी, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। ठीक है,
फिर फाइनल सिलेक्शन किसके बेसिस पर होने वाला है, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पर डिजायरेबल, और साथ ही साथ इंटरव्यू उनका टोटल मिलाकर जिनके ज्यादा होंगे, हाईएस्ट होंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोला टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल फॉर फाइनल सिलेक्शन इन केस ऑफ ओवरऑल इक्वल मार्क्स, तो कैंडिडेट जिनकी एज जो है वो सीनियर एज वाले जो होंगे, ठीक है, उनको हायर रखा जाएगा, यानी कि इनकी एज ज्यादा होगी तो उनको ऊपर पहले उनको प्रायोरिटी देंगे, है ना। इफ द कैंडिडेट आर ऑफ सेम एज, कैंडिडेट वो है वो ऑब्टेन हायर मार्क्स, तो फिर उनको ज्यादा रखेंगे, है ना। तो अगर सेम मार्क्स है, एज जिसकी ज्यादा होगी उसको लेने वाले हैं, और अगर मार्क्स जो है एज जो सेम है और फिर मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे उसको लिया जाएगा। तो ये वाला सिस्टम मैंने बताया। अब यहाँ पे आगे आगे देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, इसमें सारी अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर देना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ अपना जो भी 10th 12th BSc MSc और जितने भी सर्टिफिकेट आपके होंगे, डिग्री भी साथ में लगानी है, डिग्री जो सर्टिफिकेट रहता है वो भी, और जो भी आपने एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट सब लगा के PDF जो है आपको भेज देना है, मेल कर देना है, ठीक है। जो आपको स्टार्टिंग में दी थी ईमेल ID उस पर भेज देना है, ठीक है, यहाँ पर जो लिखी है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसीज के साथ। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, बेझिझक। बाकी मैं इसका लिंक या फिर इसका लिंक एंड ये PDF का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।